ये प्रश्न ऐसा है जो बहुतों के मन में उठता होगा, लेकिन इसका सटीक उत्तर किसी के पास नहीं होगा। और लॉजिक ऐसा है जिसे समझने में आज का मॉडर्न साइंस अभी तक सफल नहीं हो सका है। शनै शनै सनातन धर्म में लिखी हर बात नासा समेत यूरोप के सभी वैज्ञानिकों के सामने सही साबित होने से पाश्चात्य जगत के विद्वानों में हलचल मची हुई है। और आज के तथाकथित कई सेकुलर लोगों को ये बात अपने गले उतारने में परेशानी हो रही है कि अभी तक वो जिसे पाखंड, अंधविश्वास आदि का नाम देकर मॉडर्न बनने के लिए पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुंध अनुकरण कर रहे थे, वही पश्चिमी सभ्यता वाले अपने कर्मों से उपजी दुनिया भर की समस्याओं से परेशान होकर अब हमारे सनातन धर्म के आदर्शों को तेजी से अपना रहे हैं। यह विडंबना आज के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के कई प्राणियों की है। दरअसल भूत प्रेत और पिशाचों की दुनिया यही है, हमारी दुनिया के बेहद करीब, लेकिन हमसे इतने करीब होते हुए भी वे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में जीते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां केवल अभाव है, दुख है, एकाकीपन है और नैराश्य है। हमारी दुनिया से बेहद करीब होने के बावजूद यह आवश्यक नहीं कि भूत प्रेत हमें दिखाई ही पड़ने लगे, परंतु सच्चाई तो यह है कि भूत प्रेतों को दिखाई पड़ने की घटनाएं अक्सर हम सुनते रहते हैं, जबकि देवी देवता अब हमारी माइथोलॉजी यानी प्राचीन किस्से कहानियों का हिस्सा हो गए हैं। हमारे सनातन धर्म का सबसे पहला सिद्धांत है कि कर्मों की पवित्रता से विचारों की पवित्रता पैदा करना, जिसका कि आज के युग में घोर अभाव है। विदेशी जो पहले अपने मनमाने नियम कानून व तरीके से लाइफ एंजॉय करने की कोशिश करते रहे, पर बदले में जिन्हें मिले सिर्फ बेचैनी, दुनिया भर की बीमारी आदि आदि, पर जब उन्होंने सनातन धर्म के आदर्शों जैसे योग, शाकाहार एवं सदाचार को समझा और उसे अपने जीवन में उतारा, तो धीरे धीरे उन्हें उनका खोया हुआ सुख, संतोष वापस मिलने लगा। आखिर क्या अंतर है भूत प्रेत, पिशाच और देवी देवताओं में? हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छे से समझाया गया है भूत प्रेत, पिशाच योनि और देवी देवताओं की योनि के बारे में। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार भूत प्रेत और पिशाचों की योनि अतृप्त योनि होती है और सामान्यतः इनका शरीर दो तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, और वो तत्व होते हैं वायु और अग्नि, इसलिए वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। पर जब कोई भूत प्रेत या पिशाच अपनी अतृप्त इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होता है, तब वो लंबा अनुसंधान करके अपने उस जगत के शरीर में आकाश तत्व को कुछ देर के लिए समाविष्ट कर लेता है, जिससे वो मानवों की दुनिया में भी दिखने लगता है, पर तभी तक के लिए जब तक कि आकाश तत्व उसके शरीर में है। लेकिन इस स्थिति में कोई उसके शरीर को छू नहीं सकता, क्योंकि वो वायु स्वरूप ही होता है, और ऐसी परिस्थिति में उसे छूने वाले का हाथ उसके शरीर के आर पार निकल जाता है, जैसा कि आपने अक्सर किसी डरावनी फिल्म में देखा होगा। भौतिक और नश्वर वस्तुओं और सुखों के प्रति बेहद अतृप्त भाव लिए कुछ भूत प्रेत पिशाच हमारी दुनिया में छूने का भी एहसास पाना चाहते हैं, इसलिए वे बहुत प्रयास करके अपने अंदर आकाश तत्व के साथ जल तत्व का भी समावेश कर लेते हैं, जिससे कुछ देर के लिए वे स्पर्श का भी अनुभव पा सकते हैं। पर इस स्थिति में कोई आदमी अगर उस प्रेत पिशाच को छू ले तो उसे लगेगा जैसे उसने बर्फ को छू लिया, मतलब इतना ठंडा होता है उनका शरीर। दूसरी दुनिया में रहने वाले भूत प्रेत और पिशाच योनि वाले चाहे कुछ भी कर लें, वे पांचवें तत्व यानी पृथ्वी तत्व का अपने शरीर में समावेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पांच तत्व से ही तो हम मानवों का शरीर बना हुआ है, और किसी भी प्रेत पिशाच को प्रेत पिशाच योनि से वापस मानव योनि में आने के लिए उसे पहले सारे पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। तब अगर उसके कर्म इस लायक रहे कि मानव जैसी दुर्लभ योनि मिल सके तो ही मानव योनि मिलती है, अन्यथा उसे निम्न योनि जैसे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधों आदि की योनि में भेजा जा सकता है। पृथ्वी तत्व के अभाव की वजह से ही हर भूत प्रेत पिशाच का शरीर कभी भी पृथ्वी का स्पर्श करके नहीं चलता है, बल्कि हमेशा जमीन से कुछ ऊपर उठा हुआ होता है। उच्च योनिया जैसे देव योनि आदि में शरीर 6 तत्वों से बना होता है, जिसमें 5 तत्व वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी के अलावा एक बिल्कुल अलग और दिव्य अक्षर तत्व भी होता है।
ये अक्षर तत्व वो दिव्य तत्व होता है जो इन देव लोगों के दिव्य शरीरों का क्षरण नहीं होने देता और इन्हें हमेशा युवा, महाबली और अजर बनाए रहता है। यही कारण है कि इन देव पुरुषों के शरीर का तेज सामान्य मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर इन देव पुरुषों को साधारण मनुष्य अपनी स्थूल आंखों से देख लें तो देव पुरुषों के दिव्य तेज से वह मनुष्य अंधा भी हो सकता है और उसकी त्वचा भी जल सकती है। अगर ये देवी और अर्धदेवी प्राणी अपने अक्षर तत्व को कुछ देर के लिए अपने शरीर से बाहर कर दें तो इस जगत में हर मनुष्य इन्हें आसानी से देख सकता है। पर इस दौरान उस देवता के पंच तत्वों के शरीर की किसी कारण से मौत हो गई तो वो देव पुरुष बुरी तरह से फंस सकता है, क्योंकि उसे जो नई शरीर मिलेगी उसमें उसे छठवें तत्व को फिर से समावेश करने का तरीका जानना बहुत मुश्किल होगा, जिससे वो देव पुरुष अनंत काल के लिए भटकाव के चक्र में फंस सकता है बिना देव शरीर वापस पाए। इसलिए देव पुरुष अपने तेज को कम करके साधारण मनुष्य के सामने आने की बजाय सिर्फ उन्हीं तपस्वी संतों को दर्शन देते हैं जो उनका रूप बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हों। हमारे समाज में एक बड़ी विचित्र विडंबना यह फैली हुई है कि कई लोग देवताओं को ही भगवान समझते हैं, जबकि ये गलत है। देवता भगवान के द्वारा बनाए हुए प्राणी हैं, जैसे कि हम लोग, पर देवताओं को हमारी तुलना में ज्यादा सुख और शक्तियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि वो देवता जब पूर्व जन्म में मनुष्य थे तो उन्होंने अच्छे कर्म जैसे गरीबों, बीमारों की सहायता आदि किए थे, जिसकी वजह से उन्हें मरने के बाद देवलोक मिला। पर उनके अच्छे कर्म थोड़े से कम पड़ गए, जिसकी वजह से उन्हें मरने के बाद सीधे भगवान का लोक नहीं मिला, बल्कि उसके नीचे का लोक देवलोक मिला। केवल एक स्वर्ग ही देवताओं का लोक या निवास स्थान नहीं है। स्वर्ग के अलावा अन्य कई उच्च लोक जैसे कि भूअर लोक आदि भी है इस ब्रह्मांड में, जहाँ मनुष्य की तुलना में उच्च योनियां निवास करती हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमारे हिंदू धर्म के ज्ञान के मुताबिक हम मानव 3 आयामी यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई संसार में रहते हैं। इसलिए 3 आयाम से ज्यादा आयाम के लोगों को उच्च लोक कहते हैं और 3 आयाम से नीचे आयाम के लोगों को निम्न लोक कहते हैं। 11 आयामों से रचित इस महासृष्टि में ब्रह्मांड के निर्माता श्री ब्रह्मा जी रहते हैं और 11वां आयाम हमारे इस ब्रह्मांड का आखिरी आयाम होता है। पर इन सभी 11 आयाम और इन सभी आयाम में रहने वाले सभी प्राणी, चाहे वो निम्न आयामों वाली सृष्टि के हों, मनुष्य लोक के प्राणी हों या उच्च लोगों के देवी प्राणी हों, उनका विलय, नाश या समाप्ति हो जाती है जब महामाया परम सत्ता की अध्यक्षता में महाप्रलय करती है। पर परम सत्ता का जो निज धाम या निवास स्थान है, जो कृष्ण भक्त को गौलोक प्रतीत होता है, शिव के भक्तों को शिवलोक और नारायण के भक्त को बैकुंठ प्रतीत होता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है, क्योंकि वो अनंत आयाम में बना हुआ है और वहां जाने का महासौभाग्य पाने वाले भक्तों के शरीर भी अनंत तेजस्वी अक्षर तत्व से बना हुआ होता है। भगवान के परम ग्रह और परम दिव्य लोक में निवास का महासौभाग्य सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता है जिन पर परमात्मा की महान अनुकंपा हो, और इस महान कृपा का अधिकारी भी वही है जिसका मन, वचन, कर्म सब सिर्फ दूसरों की भलाई में ही मृत्यु पर्यंत लगा रहे। धन्यवाद।